नमस्कार दोस्तों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अच्छी खबर लेके आए हैं, साथ में ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाली न्यूज भी है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के अंदर ये कंफ्यूज कर दिया गया है कि किसको नियमित किया गया है और किनको नहीं किया गया है। ये क्या प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें मदरसा पैरा टीचर है वो कंफ्यूज है, और दूसरी बात ये कि इसमें जो 9-18 वाला सिस्टम है वो काफी लोगों के समझ में नहीं आया है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो 31,000 परमानेंट हो गए हैं, ये जो खबर चल रही है, तो उसमें कैसे नियमित हो गए। देखो, जो संविदा पे लगे हुए थे, पहली बात तो संविदा पे लगे हुए ही नहीं थे, संविदा पर तो अब लिए जाएगा, इन्हें कहेंगे ओरिजिनलिटी के अंदर संविदा कर्मी। पहले बात, आप कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए थे, हर 12 महीने के बाद में आपकी अपडेट किया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया जाता था। ये अर्ध कचरी मतलब ये सिस्टम के अंदर आप लटके हुए थे, उनमें क्या होगा, इस नियम में आने के बाद में वो नियमित रूप से इसकी सेवाएं देंगे और नियमित रूप से ही वेतन प्राप्त करेंगे। हाँ, नियमित, अगर नियमित जो राजस्थान के नियमित कर्मचारी बनना चाहते हैं वो कर्मचारी अलग चीज है, और इसमें नियमित होना, नियम के अंदर आके संविदा के अंदर नियमित होना, वो अलग चीज है। उनको फिक्स बता दिया है कि आपको इस तरह से इंक्रीमेंट लगेगा और इस प्रोसेस के तहत आपको सैलरी दी जाएगी आगे तक। ये लंबा प्रोसेस इन्होंने इसमें डाल दिया है। अब जैसे ही आपको 12 महीने के बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता था, फिर आपको उनको बढ़ाया जाता था, धरने दिए जाते थे, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक बार इसमें आ गया, वो लंबी सेवाओं के लिए इसमें लिए जाएगा, इसलिए लंबी सेवा की वजह से इसको नियमित बोल रहे हैं कि नियमित इसमें ले लिया गया। नियमित कर्मचारी बनने के लिए अलग से स्क्रीनिंग होगी, और उस स्क्रीनिंग के तहत कितने लोगों को नियमित किया जाएगा ये अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें ही पता चलेगा कितने लोगों को नियमित किया जा रहा है। पहले मैं इसमें बता दूं आपको स्पष्ट रूप से कि इसमें केवल इन्हीं को शामिल किया गया है, ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर्स को। मदरसा पैरा टीचर का इसमें नामोल्लेख नहीं है। पैरा टीचर्स 3886 है, और ग्राम पंचायत सहायक 23,749, और शिक्षा कर्मी ये तीन इसकी कैटेगरी है। इसमें सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि ये जो लोग हैं, ये 6-7 हजार के लगभग इनको सैलरी मिल रही थी, तो इनको तो 10,400 से स्टार्ट कर देंगे इसमें लेने के बाद में। ये 9-18 वाला सिस्टम क्या है, डायरेक्ट केवल उन्हीं बिंदु पे बात करेंगे जहां पे कंफ्यूज है। इनमें इनको 6-7 हजार मिल रहे थे, इनको क्या किया जाएगा इनके साथ में कि इनको इस नाम से जाना जाएगा, शिक्षा सहायक, जो शिक्षा कर्मी है, पैरा टीचर उनको पाठशाला सहायक, और ग्राम पंचायत सहायक इनको विद्यालय सहायक के नाम से जाना जाएगा, और इनको इतनी सैलरी से इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें इंक्रीमेंट वगैरह और सारी प्रोसेस इनको मिलती रहेगी, हर साल बढ़ती रहेगी। मैं दूसरी स्लाइड में बात करना चाहूंगा इंपॉर्टेंट कि ये क्या चीज है। देखो, ये समझने वाली है कि शिक्षा सहायक है, उनको सबसे पहले ये बात जरूरी समझनी है आपको कि ये 9-18 वाला क्या सिस्टम है। क्या ये 9 साल पूरी होने के, अभी जो सुविधा पे लगे हुए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए थे, क्या वो 9 साल इसमें गणना होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, इनको ये 9 साल सेवा देने पे इनको ग्रेड सेकंड के अंदर आ जाएंगे, और उनकी सैलरी है 18,500 हो जाएगी। इसी अनुसार 18 वर्ष होने पे 32,300 हो जाएगी। ये सिस्टम तो है, इसी अनुसार इसमें आपको दिख रहा है शिक्षा सहायक, पाठशाला सहायक, जो अभी तीनों आपके इनके नाम चेंज कर दिए गए, वही चीज है ये, उनपे ये सेम प्रोसेस लागू होगी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है समझने वाली कि जिन कार्मिकों के बारे में बताना चाहूंगा कि ये 2 नंबर बिंदु है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्या कारण है? देखो, जिन कार्मिकों का पूर्व में प्राप्त मानदेय संरक्षित किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि संरक्षित किया गया है। जैसे आपकी सैलरी पहले से ही 15,000 है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले से 15,000 है, इसमें बता रखा था 10,400, अब क्या होने वाला है इसमें कि उनकी 9-18 वर्ष की सेवा गणना इन नियमों के अंतर्गत आने की दिनांक से की जाएगी। आगे वाली लाइन और कंफ्यूज कर देती है कि पूर्व में की गई संविदा सेवा 9-18,
वर्ष की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आगे वाली लाइन कंफ्यूज कर दी है कि 9 से 18 में नहीं शामिल किए गए। देखो ये समझने वाली बात ये है इसमें मेन कि इसमें 9 और 18 वाला सिस्टम है ना, ये सिस्टम ये किन पे लागू होगा मैं बता दूं आपको, 1 मिनट। 9 और 18 ये इसमें ये बोल रहे हैं कि 9 से 18 ये 9 और 18 वाला सिस्टम है, ये तो लगेगा जो नए बंदे लगेंगे सेवा नियम में आने के बाद में, पहले दिन से लेके 9 साल होने के बाद में जो एग्रीमेंट लग के जो सैलरी बढ़ेगी, और 18 साल के बाद में जो बढ़ने वाली 32,000 वो पहले दिन के बाद में गिनी जाएगी नेक्स्ट इसमें एडॉप्ट होने के बाद। अब इसमें कह रहे हैं कि इससे पहले संरक्षित, ये कह रहा है कि जो जिनकी सैलरी पहले से ही 15,000, जैसे मान लेते हैं कि 15,000 को सैलरी है और इसमें नियम में बता रखा 10,000, तो इनका क्या होगा? अब इनकी गणना इसमें दे रखा है साहब, संरक्षित किया गया है उनकी 9-18 वर्ष की सेवा गणना इन नियमों के अंतर्गत आने के दिनांक से की जाएगी। जिस दिन आपकी स्क्रीनिंग करके इसके अंतर्गत लिया जाएगा उस दिन गणना की जाएगी कि आपने कितनी सेवा दे रखी है। जैसे आपने 9 साल सेवा दे रखी है तो इसमें क्या फायदा मिलने वाला है? तो उनको 9 वाला ये सिस्टम नहीं मिलेगा 18,500। जिसकी भी जितनी भी सैलरी है, मान लेते हैं 10,000 किसी की सैलरी है, अब 10,000 के अंदर आपको जो सालाना इंक्रीमेंट 2 लगते हैं, उनमें जैसे मान लेते हैं 3% 2 बार लग रहा है, 3-3% साल के अंदर 3-3% 2 बार इंक्रीमेंट लग रहा है 6%। तो इसमें 10,000 का 6% 600 रुपए मान लो सालाना, ये एक 600 रुपए एक वर्ष के गिने जाएंगे। अब आपने अगर 10 साल सेवा दी है तो आपके सैलरी जो अभी चल रही है उसमें 6,000 रुपए इंक्लूड कर दिए जाएंगे। जैसे अभी 15 थे तो आपके 21 हो जाएंगे। ये चीज इसमें समझने वाली बात है कि सालाना 2 एग्रीमेंट लगते हैं, वो आगे की यहाँ तक गणना की जाएगी आने की दिनांक तक। इसके अंतर्गत आने की दिनांक तक इसमें उनकी गणना की जाएगी तो पीछे आपने सेवा दे रखी है। और संरक्षित का मतलब है आप पहले से ही इसमें इंक्लूड है, आपकी सैलरी पहले से इस नियम से ज्यादा है आपकी सैलरी 15,000 18,000 12,000, तो आपको सैलरी कम तो नहीं की जाएगी। तो फिर इनको बराबर रखने का आपको फायदा क्या हुआ? फिर इस नियम का कोई फायदा नहीं। फायदा ये हुआ कि जो 3-3% है वो हर साल का 2 बार लगता है, जुलाई और जनवरी में, ये 3-3% का आपको फायदा दिया जाएगा। जितना आपके पास अनुभव है तो आपकी सैलरी है वो इसी तरह बढ़ेगी। जैसे साल के 600 रुपए है, अगर हम सैलरी अगर 10,000 के अनुसार मान रहे हैं तो इनमें साल के 600 रुपए बढ़ेंगे। जिसके पास में जितना अनुभव होगा, 5 होगा या फिर 10 साल हो गए, तो उनको आप हर साल के हिसाब से 600 से इनको करके अपनी सैलरी निकाल सकते हो। ये इस नियम के अनुसार ये कहना चाह रहा है कि हम क्या करेंगे, जो संरक्षित है उनमें उनको सालाना 2 वर्दी के अनुसार, जो भी 2 वर्दी है 3% के अनुसार या 2.5%, 3%, 4%, जो भी है वो मानते हैं नियम में आने के बाद में उनकी गणना करके इनकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। ये कहता है ये नियम। अब बात रही मदरसा पैरा टीचर की, इसमें मदरसा पैरा टीचर इंक्लूड नहीं है, उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा। अब ये मैं बात बताना चाहूंगा आपको, अगर किसी भाई के और समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये जरूर जानना है ये 9 और 18 वाला सिस्टम, इसमें 9 और 18 नए के बंदे के लिए है 18,500 और 32,000। ये जो सेवा देंगे आगे 9 साल और 18 साल के बाद कितनी सैलरी हो जाएगी वो इसमें बताया गया है। साथ में जो भी इनको महंगाई भत्ता वगैरह मिलेगा वो इंक्लूड होगा अलग से, वो अलग चीज है। अब इसमें जो सुरक्षित है, आगे जिनको सैलरी पहले से एक्स्ट्रा मिल रही है उनको हर साल इंक्रीमेंट जैसे 6% है, 2 बार बढ़ता है जुलाई और जनवरी में, तो उन 3%, 3-3%, 6% हो गए। उस सैलरी के अनुसार आपको जितना 1 साल हुई है, 4 साल हुई है, 8 साल है, जो भी एक्स्ट्रा हो रही है उन सैलरी का परसेंट के हिसाब से देने की बात इसमें कही गई है। और स्क्रीनिंग के तहत स्क्रीनिंग जिस दिन होगी उसी दिन से इसकी गणना की जाएगी। जिस भाई को समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट करके जरूर बताएं कौन सी बात समझ में नहीं आई। थैंक यू, धन्यवाद।